नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आने वाले फेस्टिव सीज़न के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, प्रिपरेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, बट उसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो आपको इस वीडियो में कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी, कुछ डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। तो उसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये Na है और एक सिंगल लाइन से जुड़ा हुआ है Cl से। तो ये जो सिंगल लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, उस तरह से क्लोरीन के दो एटम है, क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ा है, किसके थ्रू? बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये जो सिंगल लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड का टॉपिक। हम पढ़ने जा रहे हैं आज केमिकल बॉन्ड का टॉपिक। तो केमिकल बॉन्ड आपका क्या होता है? फोर्स विच होल्ड्स टू और मोर एटम टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे दो एटम्स हैं, दो एटम्स को किसने जोड़ के रखा हुआ है? एक बॉन्ड ने। तो ये बॉन्ड क्या कहलाता है? ये आपका केमिकल बॉन्ड कहलाता है। उस तरह से यहाँ पे भी दो एटम्स हैं और उसने आपस में इन दोनों एटम्स को जोड़ के रखा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है? आपका बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड आपका क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है जो इनको बांध के रखता है। अब इसको अगर और अच्छे से समझना है तो घर का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मम्मी लोग रोटी बनाती हैं घर में, तो रोटी बनाने के लिए क्या करती हैं? आटा सानती हैं। अब आटा जो है जिससे रोटी बनती है वो कैसे बनती है? जब मम्मी उसमें पानी मिलाती हैं। तो पानी क्या काम करता है? पानी उस आटे को बांधने का काम करता है, तभी वो रोटी बन पाएगी, अदरवाइज वो रोटी नहीं बनेगी। तो उसी तरह से जो ये केमिकल बॉन्ड है ये क्या कर रहा है? दो एटम्स को जोड़ने का काम करता है। ये एक तरह का फोर्स होता है जो दो डिफरेंट या दो सिमिलर एटम्स को जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि जो है ये एक तरह का फोर्स होता है जो कि आपके दो डिफरेंट एटम्स को जोड़ता है। तो इसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं कि यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का। क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है आपका वो जो है एटम्स का होता है। अब कौन कौन से टाइप के एटम होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन होता है? तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का जो है कॉम्बिनेशन से आपका बॉन्ड बनता है। इट कैन बी मेटालिक एलिमेंट, यानी कि मेटालिक भी हो सकता है आपका, एंड इट कैन बी योर नॉन मेटालिक। तो मेटालिक एलिमेंट और नॉन मेटालिक एलिमेंट, इन दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है या फिर दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोनों के इन्वॉल्वमेंट से आपकी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात आती है कि मेटालिक एलिमेंट कौन से होते हैं। मेटालिक एलिमेंट आपके वो होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनकी वैलेंस शेल जो होती है यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन मेटालिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका क्या काम होता है? ये आपका क्या करते हैं? दे लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तभी आपका यहाँ पे क्या बनता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है? निगेटिवली चार्ज्ड आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये गेन करते हैं, इसलिए इन्हें नॉन मेटालिक बोला जाता है। और ये आपके निगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? और एनायंस भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाते हैं, जिन्हें हम और क्या बोल सकते हैं? कैटायंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम कैटायंस भी बोल सकते हैं। अब
ये तो बात होगी केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं और कौन कौन से टाइप के एटम या एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे होता है या किस तरह से होता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आपके कंबाइन करते हैं तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ये भी दो तरीके से होता है। पहला होता है आपका बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, एक तो ये मेथड हो गया आपका, और दूसरा होता है आपका बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन दो तरीके से आपके जो है केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आइदर बाय ट्रांसफरिंग और बाय शेयरिंग। अब ये जो ट्रांसफ़र करते हैं और जो शेयरिंग करते हैं, ठीक है, अब देखिए जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो ट्रांसफ़र होता है वो आपका होता है मेटालिक एटम टू नॉन मेटालिक, यानी कि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और जो आपका शेयरिंग होती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ जो है आपके नॉन मेटालिक होते हैं। जनरली जो केस होता है उसमें आपका क्या होता है, नॉन मेटालिक एटम प्रेजेंट होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, रीजंस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो पहला रीज़न ये है कि जो भी आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या जो भी फोर्स इन्वॉल्व होता है ताकि एटम्स कंबाइन कर सकें, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जब आपका कोई भी जो एटम है कंबाइन कर रहा है, वो इसलिए कंबाइन कर रहा है ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर सके, ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे अचीव कर सकें। ठीक है, जितनी भी आपकी नोबल गैसेस होती हैं ये ना ही आपका क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी, ना ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती हैं। इसीलिए इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है। इसीलिए जितने भी एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं ताकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे वो अचीव कर सकें। ठीक है, अब जो नोबल गैसेस होती हैं ये भी दो तरह के रूल फॉलो करती हैं। पहला होता है आपका डुप्लेट रूल और दूसरा होता है आपका ऑक्टेट रूल। ये दो रूल आपके जो है नोबल गैसेस फॉलो करती हैं। डुप्लेट रूल क्या कहता है कि जो है इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इनके आउटर मोस्ट शेल में। अगर किसी भी एटम के कम्बिनेशन पे उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसे कंप्लीट बनाता है, यानी कि वो शेल क्या फॉलो कर रही है, डुप्लेट रूल फॉलो कर रही है। और तब वो जब वो डुप्लेट रूल फॉलो करती है तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी, नियरेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नियरेस्ट नोबल गैस आपकी कौन सी होगी, जब अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नियरेस्ट नोबल गैस आपकी हो जाएगी हीलियम, क्योंकि हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम आपका डुप्लेट रूल फॉलो करता है। तो जिसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव करती हैं, वो हीलियम का करती हैं। वहीं पे जब हम ऑक्टेट रूल की बात करते हैं तो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी भी एटम में अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और उस केस में वो सारे जितने भी आपके नोबल गैसेस होती हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे अचीव करती हैं, एक्सेप्ट हीलियम। ऑल अदर नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम, तो इसको जो है अटेन करती हैं। इसीलिए ये रीज़न है जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये यूनिक वीडियो पसंद आएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी और मैं लेकर आऊँगी कि
कौन कौन से 2 या 3 डिफरेंट टाइप के जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे बनते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का मेरा टॉपिक होगा आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मेरी सारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और उनके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि मैं अपने वीडियोस को और कैसे बेहतर बना सकती हूँ। और ये भी कमेंट करके बताएं कि मेरा द्वारा समझाया गया टॉपिक क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। उसके अलावा ये भी कमेंट करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।